अक्सर क्या होता है कि हमारे पित्त की थैली में यानी कि गॉल ब्लैडर में या फिर किडनी में स्टोन हो जाता है। स्टोन का मतलब एक छोटा सा पत्थर। स्टोन का मतलब आप सब लोग समझते हैं ना, स्टोन का मतलब होता है छोटा सा पत्थर। अब ये पत्थर कैसे बनता है, इसको आप कैसे दूर कर सकते हो? नेचुरल ट्रीटमेंट, होम्योपैथी ट्रीटमेंट एंड आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, तीनों में आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है, कैसे ये कितने दिन में अपने आप ठीक हो जाता है, वो सब कुछ भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखना वरना कोई जानकारी आपसे मिस हो जाएगी और इनकम्प्लीट जानकारी बहुत खतरनाक होती है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और ऐसे सभी लोगों तक शेयर कर देना जिनको किसी भी तरीके के स्टोन की समस्या है, भले ही वो किडनी स्टोन हो या फिर गॉल ब्लैडर वाला स्टोन। ठीक है, और कमेंट में अपना प्यारा प्यारा सा नाम जरूर छोड़ना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, आज की जनरेशन में ना स्टोन होना एक बहुत नॉर्मल बात है। पहले जमाने में ऐसा बोला जाता था, ठीक है, कि अगर आप तंबाकू खाते हो, सुपारी खाते हो, ठीक है, या फिर ऐसी कोई चीज अगर आप खाते हो, चूना खैनी खाते थे लोग, अगर ये सब चीजें आप ज्यादा खाते हो तो आपकी बॉडी में स्टोन यानी पथरी हो जाती है। लेकिन आज की कंडीशन में जब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ना सुपारी खाते, ना ही तंबाकू खाते, ना ही चूना खैनी खाते, कुछ भी नहीं खाते, फिर भी उनकी बॉडी में स्टोन की दिक्कत हो जाती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टोन क्या होता है, कैसे बनता है, कहां कहां बन सकता है। ठीक है, देखो, स्टोन का मतलब है हमारे शरीर में हम जो कुछ भी उल्टा सीधा खाते हैं। आज की डेट में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है, तो हम जो कुछ भी उल्टा सीधा खाते हैं वो अगर मल मूत्र या फिर पसीने, तीन जगहों से ना हमारी गंदगी बाहर निकलती है हमारे शरीर की। ये तीनों हमारे एक्सक्रीटरी पार्ट होते हैं यानी कि उत्सर्जी अंग। स्किन, पोटी वाली जगह एंड जहां से हम यूरिन पास आउट करते हैं, ठीक है, यहां तीनों जगहों से जितना भी गंदगी है शरीर का वो सब बाहर निकल जाता है। लेकिन इसके अलावा भी अगर कुछ शरीर से बाहर नहीं निकल पाता तो वो कहां जाएगा? ठीक है, तीन जगह पर जाता है वो। या तो वो जाएगा आप दो जगह तो आप समझ ही गए होंगे, या तो वो आपकी किडनी में जाएगा या फिर वो आपके गॉल ब्लैडर में जाएगा, और तीसरी जगह जहां पर वो इकट्ठा हो सकता है, बताओ, तीसरी जगह है आपकी ब्लड वेसल्स, जो सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं। देखो, जब शरीर खुद को खुद से ही प्योर करने लगता है यानी कि टॉक्सिन्स को खुद से ही निकालता है, वो कैसे? यूरिन के थ्रू, पॉटी के थ्रू, स्किन के थ्रू। अगर फिर भी किसी कंडीशन में वो टॉक्सिन्स नहीं निकल पाते, सॉरी एक कॉल आ रही थी मेरी, तो अगर फिर भी वो किसी कंडीशन में नहीं निकल पाते तो वो जाकर इकट्ठा हो जाते हैं कहाँ? सबसे पहले गॉल ब्लैडर में, उसके बाद वहां भी नहीं रुका तो किडनी में जाके, सॉरी सबसे पहले किडनी में, वहां नहीं रुका तो जाके गॉल ब्लैडर में, और अगर उससे पहले ही ये कहीं पे अटक जाता है, वहां दोनों जगह पे नहीं रुकता, तो फिर जाके वो ब्लड वेसल्स में इकट्ठा हो जाता है। तो तीन जगह पर हमारे स्टोन बनते हैं, जिसमें से ब्लड वेसल्स में स्टोन बनना बहुत ही ज्यादा रेयर कंडीशन में होता है और वो बहुत खतरनाक भी होता है। तो आपकी बॉडी में स्टोन इकट्ठे ना हो, गंदगी इकट्ठी ना हो, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बॉडी को डिटॉक्स करना। ठीक है, तो देखो, जो किडनी का स्टोन है वो सबसे आसानी से निकल जाता है। जो गॉल ब्लैडर का स्टोन होता है उसे थोड़ा सा मुश्किल आती है, बट वो भी निकल जाता है। अगर आप किसी डॉक्टर को दिखाने के लिए जाओगे, एलोपैथी वाले डॉक्टर को, तो वो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं बताएंगे, वो बताएंगे आपको सीधे ऑपरेशन। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस है, आप अगर ऑपरेशन कराना चाहते हैं तो आप करा लीजिए। बट चैनल पर मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि उनके गॉल ब्लैडर में पथरी है, किसी के किडनी में पथरी है, तो उन्होंने बोला था कि दीदी कोई नेचुरल अगर तरीका होता हो तो प्लीज आप बता दीजिए, हम ऑपरेशन नहीं कराना चाहते। तो मैं आज आपको नेचुरल तरीका भी बताऊंगी, आयुर्वेदिक तरीका भी बताऊंगी और होम्योपैथी वाला तरीका भी बताऊंगी।
मेरे घर में काफी सारे लोगों को पथरी हो चुकी है और हो जाती है। कुछ लोग तो ऐसे हैं मेरी जानने में जिनकी बॉडी की टेंडेंसी है कि एक बार पथरी निकलने के बाद फिर से नई पथरी बन जाती है। तो अगर बॉडी की आपकी ऐसी टेंडेंसी है तो भी आपको क्या करना है वो भी सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो मैं अभी बता देती हूँ कि आप मुझसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, मैं फिर से आपके लिए एक और पार्ट बना दूंगी। अगर ज्यादा क्वेश्चन इकट्ठे हो गए तो मैं इसका सेकंड पार्ट जो है वो जल्दी बना दूंगी। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल तरीकों के बारे में, ठीक है। तो नेचुरल तरीके दो होते हैं, ठीक है, जिसमें से कि जो मैं आपको डिटॉक्स ड्रिंक बता रही हूं ना, उस डिटॉक्स ड्रिंक को पीने से किडनी की तो यूं ही निकल जाती है पथरी 10-12 दिन में। अच्छा देखो, पथरी बहुत ज्यादा दर्द करती है और मान लो बड़ी पथरी है तो वो छोटे पीसेस में कटेगी, ठीक है। जो भी मैं आपको तरीका बता रही हूँ उससे वो छोटे पीसेस में टूटेगी एंड देन वो आपके यूरिन से ही निकलेगी। तो जब वो यूरिन से निकलेगी ना तो थोड़ा दर्द आपको होगा, तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर है ना, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है इसको बाहर करने का। ये कोई ऐसे घुल के पानी नहीं बन जाती, बड़े टुकड़े छोटे होकर निकल जाते हैं यूरिन में, बट ऐसी कोई समस्या नहीं आती, इजीली हो जाता है। तो इसमें ऐसी कोई घबराने की भी बात नहीं है। तो देखो, पहला तरीका जो है वो है डिटॉक्स ड्रिंक पीना। अगर आपकी बॉडी की टेंडेंसी है ना कि आपको एक बार भी पथरी बन चुकी है तो आपको लाइफ टाइम डिटॉक्स ड्रिंक लेते रहना है। अभी डिटॉक्स ड्रिंक आपको कैसे बनाना है, अगर गर्मी है तो ठंडे पानी में भी बना सकते हो, सर्दी है तो सादा पानी में या फिर गर्म पानी में बना लेना, ठीक है। आपको क्या करना है, एक बोतल लेनी है, उसमें आपको 1 चम्मच सौंफ डालनी है, 1 चम्मच धनिया डालना है, ठीक है। दोनों चीजें ठंडी होती हैं जो आपको बहुत ज्यादा यूरिन पास आउट कराएंगी। तो आपको जो मैं आपको डिटॉक्स ड्रिंक बता रही हूँ इसको पीने के बाद आपकी बॉडी बिल्कुल क्लीन हो जाएगी, कहीं पे कुछ भी रुका हुआ है सब कुछ बाहर निकल जाएगा और आपको टॉयलेट ज्यादा से ज्यादा आएगा, ठीक है। तो घबराना मत, टॉयलेट तो ज्यादा आएगा जब भी तो निकलेगी ना पथरी बाहर हमारी। तो आपको 1 बोतल पानी में लेना है 1 चम्मच धनिया साबुत वाला, 1 चम्मच सौंफ, इसके साथ साथ आपको लेने हैं कुछ पुदीने के पत्ते, कुछ अगर आपको साबुत वाला धनिया ना मिले ना तो आप ताजी हरे धनिया के भी कुछ पत्ते उसमें डाल सकते हो। थोड़े से उसमें आपको डालने हैं तुलसा जी के पत्ते, ठीक है, और 1 स्लाइस आप उसमें लेमन का डाल देना, ठीक है। वो बोतल आपकी तैयार हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको गुलाब की पंखुड़ियां और मिल जाएं तो सोने पे सुहागा है, उसको भी ऐड कर लेना। मेरे घर पे तो गुलाब के फूल खिलते हैं तो मैं उसी में से डाल देती हूँ। जो गुलाब के फूल खिलते हैं सब कुछ मैंने अपने घर पे उगा रखा है, पुदीना भी, गुलाब के फूल भी हैं, सब कुछ है, तो सबको ज्यादातर सब लोगों के घरों में मिल जाते हैं। इसको आपने बोतल में प्रिपेयर कर लिया, आधे घंटे के लिए छोड़ देना, देन फिर आपको पूरे दिन यही पानी पीना है। अब मान लो बोतल का पानी खत्म हो गया तो क्या करना है, उसको फिर से रिफिल करना है, पानी पीते जाओ और उसमें पानी भरते जाओ। ये आपको 24 घंटे तक एक बोतल चलेगी आपकी, ठीक है। इसी तरीके से आपको कुछ दिन लगातार ये पानी बनाना है, ठीक है। मेरे मतलब जिसको हुई है मेरे घर पे, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगी, बट जिनको भी किडनी स्टोन हुआ वो 10-12 दिन में निकल गया अपने आप, और उन लोगों को भी बिलीव नहीं हुआ क्योंकि वो मानते नहीं थे इस चीज को। ऐसा होता है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, तो कुछ वही कंडीशन होती है। तो जब कोई कुछ नहीं मानता ना तो मैं उसे फिर प्रूफ करके दिखाती हूँ। तो मैंने प्रूफ करके दिखाया और अब सब लोग हर चीज के लिए मुझसे पूछे बिना अब घर में कोई काम नहीं होता। तो अब घर में किसी को कुछ भी हो तो सब लोग सबसे पहले मुझको दवाइयां दिखाते हैं, सबसे पहले मुझसे पूछते हैं कि क्या करना है, ठीक है। तो बस ट्रस्ट कमाना पड़ता है, ऐसे ही मैं चाहती हूँ आप लोगों का भी ट्रस्ट कमा पाऊं। तो ये मैंने आपको पहला ड्रिंक बताया है जिसको पीने से इजीली आपकी पथरी निकल जाएगी, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि मैं सारी की सारी जानकारी आपको देना चाहती हूँ। मन में बहुत सारे डाउट्स और कंफ्यूजन आते हैं, वो सब नहीं आने चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ 2 और उपाय, ठीक है। एक तो आपको डिटॉक्स ड्रिंक, जब आपकी पथरी निकल जाएगी ना उसके बाद इस डिटॉक्स ड्रिंक को बंद कर देना एंड देन महीने में 10-12 दिन इसको फिर से रिपीट कर लेना, ठीक है। आपकी बॉडी बिल्कुल क्लीन रहेगी और जिसका मोटापा बहुत ज्यादा है ना वो कम हो जाएगा, सारी गंदगी बॉडी से बाहर। अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो वो भी खत्म, ठीक है। फैटी लिवर भी ठीक हो जाएगा, किडनी भी प्योर हो जाएंगी, लिवर भी प्योर हो जाएगा, सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सेकेंड चीज पे चलते हैं हम, जैसे कि गॉल ब्लैडर की पथरी है, मान लो वो बहुत उस ड्रिंक से नहीं निकल पा रही है आपकी, तो आपको क्या करना है, 2 तरीके बता रही हूँ। पहली चीज है आम के पत्ते, ठीक है। आम के पत्तों को सुखा लो,
चूरन बना लो। 1 चम्मच चूरन सुबह और 1 चम्मच चूरन शाम को, छोटी चम्मच, बहुत बड़ी वाली नहीं, छोटी चम्मच जिससे हम नॉर्मल खाना खाते हैं, वो 1 चम्मच लगभग 5 ग्राम आपको सुबह और लगभग 5 ग्राम आपको शाम को लेना है। सादा पानी से, गुनगुने पानी से, जैसे आपका मन हो वैसे ले लो, ठीक है। कुछ दिन लगातार इस्तेमाल करना है। सुबह खाली पेट लेना, देन इवनिंग के टाइम पे जब खाली सा पेट होता है तब ले लेना। कुछ दिन 10-15 दिन आप इस्तेमाल करोगे ना, आपकी पथरी निकल जाएगी, ठीक है। दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ, पत्थर चट्टा के नाम से एक पौधा आता है, मैं बराबर में उसका फोटो लगा दे रही हूँ तो वहां से आप देख लो। पत्थर चट्टा के नाम से एक पौधा आता है, पत्थर चट्टा, समझ रहे हो ना। इस शब्द के उच्चारण से ही आपको पता चलेगा कि पत्थर को चटकाने वाला, यानी कि अगर आपकी बॉडी में कहीं पे भी कोई पत्थर है, कोई स्टोन है, उसको ये चटका देगा। अब इसे कैसे यूज करना है, इसको भी खाली पेट लेना है। जितनी भी ऐसी चीजें होती हैं सबको हमें खाली पेट लेना होता है, ये मैं आपको हर वीडियो में बताती रहती हूँ, ठीक है। और हाँ, क्या क्या नहीं खाना वो भी बताऊंगी मैं थोड़ा सा याद कर रही थी, ऐसा ना हो कि फिर मैं भूल जाऊं, ठीक है। तो पत्थर चट्टे के 4-5 पत्तों को लेकर धो लेना, ठीक है। उसके बाद छोटे छोटे पीसेस में कट करके, या तो कूट के इसका रस निकाल लो या फिर कट कर लेना और इसे पानी में उबाल लेना, ठीक है। 1 गिलास पानी में, थोड़ा सा कम हो जाएगा उबलने में, या फिर इसको पीस के इसका रस निकालना, देन उसको पानी के साथ ले लेना, कैसे भी कर लेना, दोनों आपकी मर्जी है। इसको भी अगर आप सुबह शाम या फिर पत्थर चट्टे का जो रस है उसको आप दिन में 1 बार भी ले सकते हो, डेली खाली पेट। कम से कम 10-15 दिन आप लोगे ना, आपको जरूर फर्क नजर आएगा, आपकी जो स्टोन्स हैं वो निकलने शुरू हो जाएंगे। साइज अगर बहुत छोटा है तो 10-15 दिन में ही काम हो जाएगा, अगर साइज बड़ा है तो कुछ दिन और पी लेना, ठीक है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपका स्टोन निकल गया है? देखो भाई, बॉडी के अंदर की जितनी भी चीजें हैं वो आपको अल्ट्रासाउंड से ही पता चलती हैं। तो आपको स्टोन था, ये आपको दर्द के अलावा अल्ट्रासाउंड से ही पता चला होगा। तो ऐसे ही 10 दिन, 15 दिन, महीने भर ये काम करके एक बार अपना अल्ट्रासाउंड करा लेना, और जब आपका स्टोन निकलेगा तो आपको दिखेगा। तो जब आपका स्टोन निकल जाए उसके बाद एक बार अल्ट्रासाउंड करा के चेक करवा लेना कि आपको अब और स्टोन तो नहीं है, ठीक है। अब जब आपके स्टोन हो गया है तो आपको एक तो ज्यादा चूने वाली चीजें नहीं खानी, मतलब जिसमें कैल्शियम ज्यादा होता है, आपको वो चीजें नहीं खानी, चूना आपको नहीं खाना। दूसरा, आपको हाई प्रोटीन वाली चीजें नहीं खानी, समझ रहे हो ना आप, क्योंकि ये जो गांठ होती है, स्टोन होता है, ये ज्यादा प्रोटीन वाली चीजें खाने से ना हमारी बॉडी में यूरिक एसिड भी बनने लगता है कभी कभी, तो वो भी जाके इकट्ठा होता है और स्टोन बनाता है। तो बहुत सारे रीजन होते हैं। अब इससे ज्यादा मैं डिटेल में अगर आपको बताऊंगी तो वीडियो और लंबी हो जाएगी, ठीक है। अभी मैंने आपको बताए नेचुरल तरीके, अब हम चलते हैं आयुर्वेदिक दवा। आयुर्वेदिक दवा में हिमालय का एक सिस्टोन के नाम से ना टैबलेट आती है, ठीक है, जिसको आप ले सकते हो। सिस्टोन, मैं बराबर में उसका फोटो भी लगा दे रही हूँ जिससे कि आप देख सको। इसको आपको डेली लेना है, सुबह शाम, इस पे लिख रहा होगा जैसे भी आपको लेना है, ठीक है। आपको वैसे ले लेना है। कुछ दिन के इस्तेमाल से आपकी जो भी स्टोन है वो टूट कर निकल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा एक होम्योपैथी की ड्रॉप और आती है जो मेरे घर पे वो मेरे पास अभी भी रखी हुई है, क्योंकि होम्योपैथी की दवाइयां खराब नहीं होती, बच जाती हैं तो वो रखी रहती है। होम्योपैथी में मैं आपको 2 दवाओं के नाम बता रही हूँ और बराबर में आपको फोटो भी दिखा रही हूँ। इनकी 15-15 बूंद दिन में 2 बार या 3 बार लेने से ना आपकी जो भी स्टोन है वो अपने आप निकल जाएगा नेचुरल तरीके से। मेरे एक भैया हैं जानने वाले, वो रेगुलर इसको लेते ही रहते हैं, मेरे घर में भी यूज की है 2 लोगों ने, ठीक है। तो निकल जाती है इजीली, बहुत इजीली। आपको बिलीव नहीं होगा कि इस दवा को पीने से इतनी जल्दी जो है आपकी स्टोन निकल गई। पहला है R27। R का मतलब रैगवैग, एक कंपनी है होम्योपैथी की, उसी की दवाई है ये, रैगवैग की R27। दूसरा है बर्बेरिस वल्गैरिस 5 समझते हो ना, मतलब 1 0 और वो ऐसे लंबा कटा हुआ। 5 का मतलब होता है कि ये इसका मदर टिंचर है, यानी कि मेन इसको और दवाइयों में मिला के दवाइयां बनाई जाती हैं। तो आपको मदर टिंचर लेकर आना है। मैं आपको बराबर में फोटो दिखा रही हूं और एक बार और नाम बता देती हूँ, बर्बेरिस वल्गैरिस, ठीक है। तो ये 2 होम्योपैथी की मैंने आपको दवाइयां बता दी। तो मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए, होम रेमेडीज भी बता दी, 3 होम रेमेडीज बताई मैंने आपको। एक मैंने आपको आयुर्वेदिक दवा का नाम बताया और 2 मैंने आपको बताई होम्योपैथी की दवा। तो टोटल मैंने आपको 6 तरीके बता दिए हैं स्टोन को खत्म करने के। आपको इनमें से जो भी ठीक लगे आप उसको यूज कीजिए।
सारे तरीकों से स्टोन निकल जाएगा बिना ऑपरेशन। ठीक है, तो अब आपकी मर्जी है, अगर आप ऑपरेशन कराना चाहें या फिर आप ये नेचुरल तरीके यूज करना चाहें। मेरी बात माने तो ऑपरेशन कराने से पहले एक बार ये तरीके आजमा लीजिए। पेट कटने से बेहतर है कि ऐसे ही ट्रीटमेंट हो जाए आपका। ठीक है, तो और एक चीज का और ध्यान रखना, जिसकी बॉडी में टेंडेंसी होती है ना पथरी बनने की, वो बार बार हो सकता है। ठीक है, जैसे कि एक बार किसी को पीसीओडी हो जाए तो आपको लाइफ टाइम के लिए ध्यान रखना है, वरना वो सिस्ट बार बार होती रहती है। ठीक उसी प्रकार से अगर किसी को एक बार पथरी की समस्या होती है तो वो बार बार होती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मैंने जो भी आपको आयुर्वेदिक तरीके बताए हैं ये आपको टाइम टाइम पे रिपीट करते रहने हैं। जैसे आपको लगा कि आपको फिर से उसी जगह पर दर्द हो रहा है जैसे आपके इस वक्त पथरी का हो रहा है, तो आपको ये वाला प्रोसेस रिपीट करना है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा काम आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना उन सभी लोगों को जिनको ऐसी समस्या है या आपको लगता है कि हो सकती है। क्योंकि देखो, जिनसे हम लोग प्यार करते हैं ना, हम लोग चाहते हैं उनको कभी कोई दिक्कत ना हो। तो ये वीडियो उन सभी लोगों को शेयर कर देना जिनको आप प्यार करते हो। ठीक है, कमेंट में अपना प्यारा सा नाम जरूर छोड़ना। हम चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।